अगर रणभूमि में महिषासुरों का न करे मर्दन, न चाटे रक्त, तो फिर वह भवानी भी भवानी क्या। देश के दुश्मनों कठिनाइयों को जान करके भी खून खोलाए ना, तो फिर वह जवानी भी जवानी क्या। क्या बात है, वाह वाह वाह। अगर आप 35-40 साल के हैं और आपकी शादी विवाह नहीं हुआ है और आपकी प्रेमिका भी नहीं है, तो मुझे नहीं पता आपका जन्म किस लिए हुआ है, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं आपका जन्म किसी के लिए हुआ हो न हुआ हो, लेकिन भारत माता की सेवा करने के लिए जरूर हो सकता है। क्या बात है भाई राम, वाह। जय। मेरा स्वर थोड़ा कर्कश है, क्या बात है, खटकेगा शायद कानों में, लेकिन नई उमंग भरेगा देशभक्ति के दीवानों में। बहुत अच्छे। मत कहो अंगार हैं, उद्दीप्त स्पंदन है हम, जिसने भुजंगों को भी साधा है वही चंदन है हम। राज महलों के ठहाकों के करुण क्रंदन है हम, व्यर्थ कोलाहल नहीं है, राष्ट्र के चिंतन है हम। बहुत अच्छे। इस मिट्टी की रक्षा खातिर कोई अपना खून बहा दे, कोई कह रहा है कि देश की सारी जिम्मेदारी मेरे कंधे पर है, कोई कह रहा है हम पहिए वाली अटैची सर पे लेके चलेंगे। इस मिट्टी की रक्षा खातिर कोई अपना खून बहा दे और किसी को अपने बस 2 बूंद पसीने की चिंता है। इधर किसी ने अपना 1 साल खेतों में बो रखा है, क्या बात है, इधर किसी को अंगूठी में जड़े नगीने की चिंता है। वाह। इधर किसी को अंगूठी में जड़े नगीने की चिंता है, और आपकी चेतना जागृत हो। मोहर लगे जितने काफिर हैं भारत माता के आंगन में, मोहर लगे जितने काफिर हैं भारत माता के आंगन में, हद है उन्हीं काफिरों को अब नए मदीने की चिंता है। क्या बात है, वाह वाह वाह। बहुत अच्छे, वाह वाह भाई राम, वाह। क्या बात है। जितना अड़ा यह भाव है उतना अड़ा कुछ भी नहीं, जितना कड़ा यह भाव है उतना कड़ा कुछ भी नहीं। ये धरा है माँ हमारी, ये हमेशा याद रखना, मेरे लिए इस देश से ज्यादा बड़ा कुछ भी नहीं। क्या बात है, वाह वाह वाह। नौजवान पीढ़ी को बताया गया कि ये जीवन प्रेम करने के लिए है, जवानी सिर्फ इश्क लड़ाने के लिए है। अब वो खड़ा है कॉलेज की पुलिया के बाहर और इंतजार कर रहा है कि नीली वाली कब आएगी। कुछ भी चल सकता है, लेकिन ये देश ऐसे नहीं चल सकता। माफ करना सुंदर सलोने नौजवान मित्र और मेरी जवान बहनें, ध्यान दें, आपका जीवन इतना तुच्छ और छोटा नहीं होना चाहिए कि किसी एक चेहरे के लिए बर्बाद हो जाए। क्या बात है। सुंदर सलोने सजीले ही लुभाते हैं, धूल से नहाई देह किसको लुभाती है। वाह। सुख सुविधाओं पे समस्त मोहते हैं मन, झोपड़ी किसी का मन मोह नहीं पाती है। धाराएं कई टूट पड़ती हैं सागर में, मरुथल के हिस्से में बूंद नहीं आती है। इत्र की सुगंध मन भाती है मोहब्बत को, तन के पसीने की गंध नहीं भाती। क्या बात है भाई राम, वाह। इत्र की सुगंध मन भाती है मोहब्बत को, तन के पसीने की गंध नहीं भाती है। और मैं ये समझ नहीं पाता हूं भाई साहब कि ये कौन सा प्रेम है, ये किस तरह का प्रेम है जो दुपट्टे से बाहर निकलने को तैयार ही नहीं है। हमारे बड़े परम मित्र हैं संदीप शैलेंद्र बदायूं से, उनकी 4 पंक्तियां पढ़ने के लिए मैं विवश हो जाता हूं जब ये प्रसंग पढ़ता हूं। तो वो कहते हैं कि हम मजदूर मेहनत मजदूरी करें, हमको क्या मतलब मर्द मुस्कान से। क्या बात। सांझ होने पर लौटते हैं घर और पहले ही उठ जाते पहली अजान से। कली फूल भंवरे
न हमको लुभा सकेंगे, क्योंकि पेट भरता ना मन की उड़ान से, और रात भर जागकर चांद तारे क्यों निहारे, रोटी टपकेगी क्या बताओ आसमान से। क्या बात है भाई राम, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। दर्द का हाल भी नहीं बांटे। हमारे बड़े प्रिय मित्र आदित्य तोमर भाई ने कहा, मुझे पंक्तियां याद आई, वो भी बताई उसे हैं। बोला दर्द का हाल भी नहीं बांटे, गमे पामाल भी नहीं बांटे, आप तलवार बांटते जाएं और हम ढाल भी नहीं बांटे। क्या बात है, वाह वाह वाह। आप तलवार बांटते जाएं और हम ढाल भी नहीं बांटे। जसुमती दधि मथन करत बैठी वरधाम अजिर ठाड़े, हरि हसत कान दतियन छवि छाजे, चितवत चित ले चुराए शोभा वरनी न जाए, मुन गन मन हरन कान मोहिन दल छाजे। तो जननी कहत नाचो तव दहौ नवनीत मोहन, रुनक झुनक चलत पाय नूपुर धुन बाजे, और गावत गुण सूरदास बढ़ियों जस भुव आकाश, नाचत त्रिलोक नाथ माखन के काजे। प्रेम विश्व की वह बड़ी शक्ति है जो जगत के नियंता को एक कटोरी दही पर नाचने के लिए मजबूर कर दे। वह प्रेम है, वह प्रेम नहीं है जो ये कहे कि किसी कमरे में चलकर अपने कपड़े उतार दो। क्या बात है, वाह वाह वाह। प्यार करना तो तिरंगे की रवानी से करो, जवानी ही भवानी है। जो कुछ करना है अभी कर लो, बुढ़ापे में सीढ़ियां भी चढ़ उतर नहीं पाओगे। और बहुत लंबा सफर है नहीं, 60-70 साल की यात्रा है, जिसमें से 20-25 निकल चुकी हैं। प्यार करना तो तिरंगे की रवानी से करो, धर्म ग्रंथों से करो, गंगा के पानी से करो, और इस देश का इतिहास बदलने के लिए आप पैदा हुए, दुश्मन को निगलने के लिए हुए बलिदान, उनके दान को नहीं भूलो। शहीद कह गए बढ़ो और फलो फूलो, जियो नियम से अपने समाज की खातिर, देश की आन के लिए और लाज की खातिर। प्यार करना तो करना वतन परस्ती से, ताकि खुशबू उठे हर पल तुम्हारी हस्ती। वाह क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। 14 भुवनों का भाल भाले पे रखा हुआ है। गर्व करो कि भारतवर्ष में पैदा हुए, गर्व करो कि इस संस्कार में पैदा हुए, वरना इस दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जिन्हें आदमी और जानवर के मांस में अंतर आज भी नहीं मालूम। क्या बात है, वाह। पशु पेड़ नदी माटी मौसम का तिलक किया, सागर की करी आरती, पत्थर पूजे हैं, आलोचन को सम्मानित करते रहे सदा, प्रश्नों का किया स्वागतम उत्तर पूजे हैं। पशुपालन से लेकर निर्बल के रक्षा की सभ्यता हम ही लेकर आए हैं दुनिया में। सदियों के सागर से नौका सद्भावों की अपने बल पर लेकर आए हैं दुनिया में। विध्वंसक नहीं रहे हैं, हम तो पोषक हैं। दुश्मन को भी शरणागति में अपनाया है, कल्याण विश्व का हो की मन्नत मांगी है। सारी वसुधा को एक कुटुंब बता। क्या बात है, वाह वाह भाई राम, वाह जिंदाबाद, बहुत अच्छे। इस संस्कार को जीने वाली धरती पर जब हम इस देश की आधी आबादी मात्र शक्ति को, हमारी मां को, हमारी बहनों को मंचों से और प्रचार के संचार के तमाम माध्यमों से जब हास्य का और अश्लीलता का पात्र बना दें, तब हमें चिंता करनी चाहिए कि हम कम से कम विश्व गुरु की परिकल्पना तो ना ही करें तो ज्यादा अच्छा है। मौन मत बैठी रहो। मैं अगर लड़की होता और मुझसे कोई कहता कि लुगाई या पटाली या माल, तो कुछ भी हो सकता था, लेकिन वो 10-15 सेकंड के बाद जिंदा तो नहीं रहता, वो नहीं होना भी चाहिए। क्या बात है, वाह। मौन मत बैठी रहो। आप देश की आधी आबादी है और आप 4 दीवारी में कैद होकर बच्चा पैदा करने और बर्तन धोने के लिए पैदा नहीं हुई है। भारत माता आपका इंतजार कर रही है। कहा कि चूड़ियां पहनती हैं,
कमजोरी का प्रतीक पूरी दुनिया के लिटरेचर ने, पूरी दुनिया की विचारधारा ने मिलके भारतवर्ष की छाती पर पोत दिया कि कमजोरियों का प्रतीक है, कमजोरी का प्रतीक है ये चूड़ियां। मैं उन तमाम बुद्धिजीवियों से और तमाम विचारकों से कहना चाहता हूं, चूड़ियां कोई कमजोरी का प्रतीक नहीं है। ये इस बात का द्योतक है कि विश्व की सबसे कमजोर वस्तु को भी पूरी सहजता के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ बचाने का काम केवल भारतवर्ष की महिला कर सकती है और कोई भी। क्या बात है भाई राम, वाह 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 वाह। तो मौन मत बैठी रहो, इस देश को धानी बना दो। बेटियों, मां भारती को विश्व की रानी बना दो। क्या बात है। अरे सभ्यता सुरक्षित है जिनसे जिनसे परिवार पनपते हैं, जिनसे ये सृष्टि चराचर है, जिनसे घर द्वार पनपते हैं, जिनसे जिंदा है संस्कार संस्कृति हमारी जिंदा है, जिनके दम से यह देश मेरा अब तक आजाद परिंदा है, जिनके दामन के लिए देव लालायित होने लगते हैं, जिनके दामन में स्वयं ब्रह्म शिशु बनकर रोने लगते हैं, ये प्रेम निभाती है तो फिर राधा माई बन जाती है, ये भजन गान करती है तो मीरा बाई बन जाती है, ये शस्त्र उठाती है तो जग में काले घन घिर जाते हैं। कालिका तभी रुकती जब शंकर चरणों में गिर जाते हैं। अच्छे भाई राम, वाह 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 वाह, क्या बात है। अरे विदुषी योद्धा सौम्यता सरल सुंदरता पूर्ण निकाय यही, और इससे भी ऊपर उठकर मर्यादा का अभिप्राय यही। यह वह मां है जो सूरज को भी दीप दिखाने वाली है, ये वह माएँ हैं जो कोखों में शेर पालने वाली है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे राम भाई, वाह। मुझको तो सारी धरती की जीवन दाता दिखती है और भारतीय संस्कार की शुद्ध सुजाता दिखती है। तुमको भारत की बेटी में कमसिन कलियां दिखती होंगी, मुझको भारत की बेटी में भारत माता दिखती है। वाह। अगर रणभूमि में महिषासुरों का ना करे मर्दन, हम 17, 18, 19, 20, 22, 25, 30 साल के हैं, अगर रणभूमि में महिषासुरों का ना करे मर्दन, न चाटे रक्त, तो फिर वह भवानी भी भवानी क्या। देश के दुश्मनों कठिनाइयों को जान करके भी खून खोलाए ना, तो फिर वह जवानी भी जवानी क्या। क्या बात है, वाह वाह वाह। अभी है बल तुम्हारी बाजुओं में, अभी इतिहास गढ़ने का समय है, अभी से शस्त्र अपने छोड़ना मत, अभी तो युद्ध लड़ने का समय है। अभी तुमको समंदर में उतरकर खजाना मोतियों का खोजना है। गगन धरती के राजा बस तुम ही हो, समय की मांग है, यह योजना है। अभी मौसम बदलने हैं तुम्ही को आंधियों से जूझना है। निरंतर कोशिशें करते रहो, बस सफलता के लिए रुकना मना है। यही दिन प्यार के झनकार के हैं, मगर टंकार के दिन भी यही है। यही दिन है खनकती चूड़ियों के, मगर तलवार के दिन भी यही है। क्या बात है, वाह 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 वाह। अरे तुम्हारे सामने जब घर तुम्हारा कोई लूटे तो बोलो क्या करोगे यत्न उससे युद्ध का, या सजाकर आरती पूजा करोगे। विवेकानंद जैसे आचरण पर मुझे बतलाओ अब प्रतिबंध क्यों है। वीर होना है हिंसक की तरह तो राम के हाथ में कोदंड क्यों है। वाह 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 वाह। अरे चिट्ठियां यदि प्रेम की पढ़ते हमारे क्रांतिकारी, तो कोई अपने जिगर में देश को धोता नहीं। हुस्न में ही डूब जाते यदि भगत शेखर, धरा पर मिटने वाला कोई मिलता लाल इकलौता नहीं। उस समय का हर युवा दिल में बगावत ठानता, तो राष्ट्र अपना फिर गुलामी को कभी ढोता नहीं। और राणा शिवाजी खेलते यदि रूप रंगों के खिलौने, तो कहीं इस देश का अस्तित्व ही होता नहीं। वाह, क्या बात है राम भाई, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। राणा शिवाजी खेलते यदि रूप रंगों के खिलौने,
तो कहीं इस देश का अस्तित्व ही होता नहीं। ये कहा जाता है कि देश का भार नौजवानों के कंधों पर है। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा नौजवान भारतवर्ष में है। देश का भार नौजवानों के कंधों पर है। अब मैं पूछना चाहता हूं कि कौन से नौजवान जो शाम को 120 130 की बियर पी के जवान होते हैं? कौन से नौजवान जिनको बोलो कि कुछ ऐसा करो कि पद्मश्री मिले तो वो चौराहे से राजश्री लेके वापस आ जाए? क्या बात है। भाव तो बहुत हैं पर देशभक्ति भावना में प्राण दान देने की रवानी से बड़ा नहीं। यानी कि कहानियां बहुत है पुरातन की। माथे पर चंदन पोत लेने से, शिखा रख लेने से, गले में जय श्री राम का गमछा डाल देने भर से ये देश, ये राष्ट्र, ये सनातन नहीं बचेगा। क्या बात। हिंदू का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है। भाव तो बहुत है पर देशभक्ति भावना में प्राण दान देने की रवानी से बड़ा नहीं। यानी कि कहानियां बहुत है पुरातन की, किस्सा कोई देश की कहानी से बड़ा नहीं। वैसे तो कई हैं देवताओं में महान, किंतु कोई दुर्गा भवानी से बड़ा नहीं। और बोतलों में बंद ये नशा भी क्या नशा है यार, कोई भी नशा नौजवानी से क्या बड़ा बात है। वाह वाह राम, क्या कहने। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। अगर जवानी में भी पीनी पड़ी तो मेरे दृष्टिकोण में तुम जवान हुए ही नहीं थे। और भारतवर्ष का युवा ऐसा नहीं होना चाहिए। भारतवर्ष का युवा ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। डरना नहीं भयंकर रण से। नौकरी दे दो, हैंडपंप दे दो, वजीफा दे दो, स्कॉलरशिप दे दो। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने हैं। संजय ने महाराज धृतराष्ट्र को बताया कि कौन कहां खड़ा है। श्लोक आता है, काश्यश्च परमेश वासा शिखंडी च महारथा। आपकी चेतना जागृत हो। शिखंडी च महारथा, जिस देश का शिखंडी भी महारथी है उस देश की संतान इतनी कायर कैसे हो गई जो सरकारों के आगे हाथ जोड़ के मांग रही है कि मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो। क्या बात है। कोई घास खाकर भी जिया है सर उठा करके, कोई चीरा गया है बीच से जिंदा लिटा करके, किसी ने कंचनी काया जला डाली है जौहर में, किसी ने पुत्र कटवाए हैं माटी की धरोहर में। तुम्हें भी शुद्ध चुनने में कोई दिक्कत नहीं होगी अगर तुम सोच लोगे एक पल भी घास की रोटी। राजा चुन रहे हैं आप केवल नौन पानी पे, जो मांगे भीख तो धिक्कार है दिल्ली दीवानी पे। इकट्ठे झुंड में टिड्डे फसल बर्बाद कर देंगे, ये तुमको इस धरा पर देखना अफवाद कर देंगे। उधर बंदूक है, पिस्टल है, चाकू है और तलवारें, वो ताकतवर हैं। तो कमजोर को क्यों लात न मारे, जो हो कमजोर तो मर जाओ, क्यों बोझा बढ़ाते हो, यशस्वी देश की यशता पे क्यों कालिख लगाते हैं। राम वाह 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 वाह, बहुत अच्छे भाई, वाह वाह वाह। यशस्वी देश की यशता पे क्यों कालिख लगाते हो। डरना नहीं भयंकर रण से, डरना नहीं प्रलय से। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा आपके जीवन का सबसे बड़ा लॉस, सबसे बड़ा नुकसान, सबसे बड़ा घाटा यदि कुछ होगा तो यह कि आप मर जाओगे। इससे बड़ा और कोई लॉस होने वाला है नहीं। और मान लो मर भी गए तो 9-10 महीने में फिर वापस आना है, क्योंकि इतने अच्छे कर्म तो नहीं हुए हमसे अभी कि ईश्वर कहे कि सर प्लीज कुछ दिन यहां रुक जाइए, फिर शुरू करेंगे। दिनकर कहते हैं कि जन्मे हैं तो 2 बार नहीं मरना है। डरना नहीं भयंकर रण से, डरना नहीं प्रलय से, डरना नहीं कराल मृत्यु से,
हार और शुभ जैसे डरना नहीं पर्वतों से और पथ के पासारों से, डरना नहीं गोलियों से, तलवारों से, बाणों से डरना, केवल जिंदा रहते मर जाने से डरना और भरी जवानी में सोने से सुस्त आने से डरना। क्या बात है, वाह वाह वाह। जिस मातृभूमि में जन्म मिला जिससे ऊंचा हो गया भाल, जिस धरती पर आने को लालायित रहते हो महाकाल, जिस धरती पर पग रखते ही हिस्से में यह गौरव आया, इस गौरव के चरणों में मैंने सारा विश्व झुका पाया। यह गौरव सुनो मान का है, यह गौरव स्वाभिमान का है, यह गौरव गौरवगान का है, यह गौरव क्षमादान का है, यह शस्त्र और संधान का है, राणा प्रताप की आन का है, वीरों के प्राण दान का है, यह सनातनी संतान का है, यह गौरव विश्व प्रधान का है, यह गौरव हिंदुस्तान का है। क्या बात है भाई राम, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। क्या कहने, यह है हम, यह गौरव विश्व प्रधान का है, यह गौरव हिंदुस्तान का है। मैं इसको क्या दे सकता हूं, मैं इसको क्या दे पाऊंगा। हम तो कह रहे हैं कि हमें दो, हमें 10% दे दो, हमको 40% दे दो। निवेदन करना चाहता हूं, स्वागत। देशभक्ति की सबसे बड़ी पंक्तियां मुझे लगती हैं मुजफ्फरनगर के रामावतार त्यागी जी रहे, उन्होंने 4 पंक्तियां लिखी। मुझे देशभक्ति की इससे बड़ी पंक्तियां नहीं लगती, आपको समर्पित करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। क्या बात है। और हम कह रहे हैं कि हम संख्या में कम है, हमारा समुदाय संख्या में कम है, तो हमें दे दो। अरे चोट्टो, निवेदन करना चाहता हूं, जो केवल तकते हैं तकते ही रहते हैं, कायरता के प्रतीक सोच लिए जाते हैं। क्या बात है, वाह वाह। जो केवल तकते हैं तकते ही रहते हैं, कायरता के प्रतीक सोच लिए जाते हैं। यूं तो कहलाते हैं जंगल के पुरोधा, किंतु गीदड़ों के झुंड में दबोच लिए जाते हैं। सामने दरिंदे हो तो लड़ना ही पड़ता है, आंखों से आंसू भी पोंछ लिए जाते हैं। जिस उपवन में यदि होते नहीं है शूल, उसके समूचे फूल नोच लिए जाते हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है। अरे माटी के चटक लाल रंग पे किया गुमान, माटी के रंग अंग अंग से सनेगा कौन। क्या बात है। सदियों से सदियों तक ठनते रहे हैं जो, बलिदानी दानों की खातिर ठनेगा कौन। और उपवन में सभी फूल होंगे सुकोमल, तो सुमनों के रक्षणार्थ कांटे बनेगा कौन। और जननी जनेगी सुकुमारी सुकुमार यदि, तो फिर रणचंडी और नाहर जनेगा कौन। जननी जनेगी सुकुमारी सुकुमारी यदि। आम आदमी से बोलो कि आप भी ये सब इसकी तरफ आपको सोचना चाहिए, तो वो कहता है कि हम क्या करें साहब, अपना पेट पाले या लड़ाई लड़े, हम किसी का विरोध करें या शाम को रोटी का इंतजाम करें। मैं कहना चाहता हूं, स्वागत। इस देश में, इस देश की सभ्यता संस्कृति राष्ट्र जितनी भी धरोहर और परंपराएं हैं, उनको बचाने का काम केवल हमारे और आपके कंधों पर है, मध्यम वर्गीय परिवारों के कंधों पर है। क्योंकि जिनके पास दौलत है उनको जरूरत नहीं है, और जिसके पास रोटी नहीं है उसके पास फुर्सत नहीं है। वाह। यह तो हमको ही करना है। यदि हो असहाय, तलवार ना उठा सके, तो माता सीता की तरह तिनका तो उठाएं हम। क्या बात है राम, वाह क्या बात है। यदि है असहाय, तलवार ना उठा सके, तो माता सीता की तरह तिनका तो उठाएं हम। खुद को ना जलाएं, ना गलाएं, ना खपाएं, किंतु
जो लड़े हैं उनकी शूरवीरता तो गाए हम, देश की तरक्की में हाथ ना बटा सके तो खुद को इस देश का कलंक ना बनाए हम, महल अटारियां बनाए ना बनाए किंतु अपनी औलाद को तो शेर सा बनाए हम। बहुत अच्छे, वाह वाह, केवल इतना करें। क्या बात। आप इसका जीवंत उदाहरण देश की वर्तमान राजनीति से समझ सकते हैं। वो सोने की चम्मच लेके पैदा हुए, मां राजनेता, पिता राजनेता, दादा राजनेता, दादी राजनेता, उसके बाद भी उनको पहिए वाली अटैची कंधे पर उठानी पड़ रही है। कहना यह चाहता हूं, केवल संदर्भ के लिए बता रहा हूं बस, देश की वर्तमान सत्ता के विरुद्ध देश के तमाम राजनीतिक संगठनों ने कहा कि हम एक संगठन बनाएंगे और इनका विरोध करेंगे। ये अच्छी बात है, होना चाहिए, विपक्ष तो होना ही चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि देश की जनता इस उदाहरण से बड़ी सीख ले, और वह यह कि कहा इकट्ठा होके हम संगठन बनाएंगे और इनका विरोध करेंगे, लेकिन वो संगठन बन नहीं रहा विकास भैया। तो मैंने कहा संगठन बनाने और संगठन चलाने के लिए एसी कमरों में बैठकर 3-4 नेशनल टेलीविजन के माइक रखकर भाषण देने से संगठन बनते और चलते नहीं है। संगठन बनाने और संगठन चलाने के लिए धोती कुर्ता गमछा पहनना पड़ता है। रात में 3:30 बजे जगकर ध्वज लगाकर ठंडे पानी से नहाकर छाती पर हाथ रखकर कहना पड़ता है नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। तालियां, वाह वाह, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, वाह भाई राम जिंदाबाद, क्या बात है, वाह वाह, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। तब संगठन चलते हैं। निवेदन करना चाहता हूं, इतिहास भारत का हमको बताता है कि कईयों तूफान आए आकर गुजर गए, सच्चाई जीती है पुण्य भूमि पर सदैव, और हर बुराई के पत्ते बिखर गए। स्वाभिमान पे जो आंच आई तो बुझाई गई, दूध पीते बच्चे भी रण में उतर गए और फौजें सिकंदरों की नदी भी न लांग पाई, राम जी के बंदर समंदर पार कर गए। वाह वाह, क्या बात है। उस देश का नौजवान जब कतार में लगा हुआ देखता हूं तब कष्ट होता है। अरे तुम जवान हो और कह रहे हो कि हमें नौकर बना लो, छाती ठोक के कह रहे हो कि हम नौकर बना लो। या सरकारी महकमे के लोग उपस्थित हैं, आपके गलतफहमी आपके दिमाग से निकाल दूं। और ये घोटाला भी देश के 75 वर्षों में सबसे बड़ा घोटाला है कि इस देश के नौजवान के मस्तिष्क में बैठा दिया कि तुम नौकरी करने के लिए पैदा हुए हो और सरकारी नौकरी करने के लिए पैदा हुए हो। अगर रोजगार पाना, सरकारी नौकरी से ही रोजगार मिलने वाला है तो मुझे माफ करना, ये देश युगों तक बेरोजगार रहने वाला है। कोई 200 का कुर्ता 300 का पजामा पहनकर माइक पर खड़े होकर टोपी लगाकर बोले कि हमारी सरकार आएगी तो तुमको 3 लाख रोजगार देंगे, तो समझ जाना कि वो झूठ बोल रहा है, केवल झूठ बोल रहा है। और जितने भी सरकारी महकमे हैं ये कोई नौकरी नहीं कर रहे हैं, और ना ही ये कोई नौकरी है, ना ही ये किसी के गुलाम है, ये भारत माता के सेवक हैं। पैसा कमाना होता तो कोई और भी काम कर सकते थे। ताली बजाओ, मैंने अच्छी बात कही। क्यों इसको नौकरी की संज्ञा देते हो? ये सेवा है और मां की सेवा करने के लिए पात्र बनना पड़ता है। कुकुरमुत्तों को सेवा करने का अवसर नहीं मिलता। वाह, क्या बात है। ये देश गिर पड़ा है, इसको उठाइए, मरहम न सही घाव पर कुछ तो लगाइए। कहते हो मेरे दिल में धड़कता है तिरंगा, किस किस का धड़कता है चीर कर दिखाइए। और बेरोजगार हो तो डिग्रियों को फाड़ दो, इस देश को नौकर नहीं मालिक बनाइए। आप पढ़े लिखे हैं और आप बेरोजगार हैं तो मुझे आपकी शिक्षा पर संदेह है।
और आप राजनेता हैं। 5 वर्ष शासन करने के बाद भी यदि आपको वोट मांगने की आवश्यकता पड़ रही है तो मुझे आपके शासनकाल पर भी संदेह है। क्या बात है, बाबा बाबा। किसको सुनाऊं राष्ट्रीयता के नए पद छंद में। ये रचना प्रारंभ करूं उससे पहले एक विचार और आप लोगों के बीच में छोड़ना चाहता हूं। भाई राम, वाह। आप अपने आप को चाहे कितना भी 4 दीवारी में बंद कर लेना, चाहे आप ठाकुर बन जाना, ब्राह्मण बन जाना, बनिया बन जाना, वैश्य बन जाना, शूद्र बन जाना, कुछ भी बन जाना, आप इस देश और दुनिया से अलग नहीं हो पाएंगे। और जिस राजनीति और देश की आंतरिक सुरक्षा के जवानों को आप गाली बकते हैं, देश के उन्नति और विकास का रास्ता भी इन्हीं के द्वारा निकलेगा। जिस दिन इन दोनों संस्थाओं का सम्मान करना हमने शुरू कर दिया, भारतवर्ष उदय होना शुरू हो जाएगा। गूंगे एक साथ बोले, मनमोहक मधुर छंद चाहिए, पड़े पड़े खाने वाले बोले आनंद कंद चाहिए। मुर्दा चाणक्यों ने बोला जिंदा घना आनंद चाहिए, और बेईमान बस्ती वालों को राजा हरिश्चंद्र चाहिए। क्या बात है। किसको सुनाऊं राष्ट्रीयता के नए पद छंद में, किससे कहूं इस देश का निर्बाध अंतर्द्वंद में। कौन सुनता है कथाएं अब यहाँ बलिदान की, लोरियां भाने लगी हैं सभी को आराम की। कौन पूछे बिस्मिलों की माओ का क्या हाल है, किसको पड़ी है देश ये कितना कहां बेहाल है। दोष देते हैं सभी सरकार जिम्मेदार है, देश के इस हाल पर नेताओं को धिक्कार है। ये चयन है आपका तो फिर कहो धिक्कार कैसा, और बुरा कहने का है तुमको भला अधिकार कैसा। पिछले चुनावों में तुम ही तो नोट लेते दिख गए, और कुछ गद्दार थे जो बोतलों में बिक गए। है नियम संसार का, जिसने किया वही भरेगा। चोर पालोगे तो क्या चोरी पड़ोसी की करे। क्या बात है भाई राम, वाह 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 वाह।